तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करेंगे, एक आपको एक छोटी मोटी एक्सरसाइज देंगे, तो उस एक्सरसाइज से फिर हम आगे चलेंगे। सो पहला ही पार्ट हमारा एक्सरसाइज का पार्ट रहेगा, तो यू हैव टू बी एक्टिव अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2-3 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पर हम एक में हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, दूसरे में हम लिखेंगे कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, और तीसरे में हम बताएंगे टाइप ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो देखिए पहली ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा। ठीक है, यहां पर हम बताएंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व, ओके। यहां पर हम बताएंगे टाइप ऑफ अकाउंट। ये फिलहाल मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, इसका भी हमें काम है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं, ओके, जो पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, हम कह रहे हैं मिसाल के तौर पर राहिद स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, with cash rupees 5 लाख। राहिद ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख कैश से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्वड है। ठीक है, जिसको हम अभी तक कह रहे थे एस्पेक्ट्स। इसमें कौन कौन से 2 एस्पेक्ट हैं। फिलहाल हमें अकाउंट का टाइप नहीं बताना है, हमें बस अकाउंट इन्वॉल्व इसमें बताना है। एक मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो देखिए, इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है, आप कह सकते हैं कि इसमें एक तो कैश इन्वॉल्व है, दूसरा कैपिटल इन्वॉल्व है। मतलब 2 अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। एक तो कैश आ रहा है बिजनेस के पास, और दूसरा वो कैपिटल बन रही है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो नाउ आपका काम शुरू हो रहा है। तो बता दीजिए कैश कौन सा अकाउंट है जी, बताइए। कैश इज रियल अकाउंट। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, बताइए कैपिटल कौन सा अकाउंट है। जो हमें यहां पर स्टूडेंट्स हैं वो भी बताएंगे कैपिटल कौन सा अकाउंट है। ओके, कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट। आपने सही कहा, कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी ट्रांजैक्शन देखेंगे। देखिए यहां पर, ठीक है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख। तो ये साहब बिजनेस के लिए गुड्स खरीद रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 लाख के परचेजेस कर रहे हैं। आप बता दीजिए मुझे इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। जी बताइए। नहीं, नाम, अकाउंट का नाम बताना है। टाइप ऑफ अकाउंट हम यहां पर बता देंगे, पहले अकाउंट का नाम बता दीजिए। कौन कौन सा अकाउंट है, किस किस अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। जी, एक तो परचेज अकाउंट है, वेरी गुड। इसमें अकाउंट हम लिख रहे हैं इधर, हाँ, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, ओके। और दूसरा, ओके फाइन, तो दूसरा है कैश, दूसरा है कैश अकाउंट। ठीक है, तो परचेजेस कौन सा अकाउंट है। इरशाद अयूब साहब, यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट करेक्ट। ओके, तो परचेज कौन सा अकाउंट है। परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, हमने कल ही कहा
वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन। हमने कल इस पर अच्छा खासा टाइम दिया कि ये नॉमिनल कैसे, और कैश इज रियल अकाउंट। ओके, कैश इज रियल अकाउंट। ओके, मूव टू द थर्ड। तीसरा जो हमारा इसमें है पार्ट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000। अब ये गुड्स सेल कर रहे हैं फॉर कैश। बता दीजिए किस किस अकाउंट में एंट्री हो जाएगी जब ये गुड्स सेल करेंगे, किस किस अकाउंट में? जी, यहां पर जो बैठे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो हमें ऑनलाइन है वो बच्चे भी बता देंगे। यहां पर किस किस अकाउंट में एंट्री होगी? एक तो वाज़ेह तौर पर कैश है, मान रहा हूं मैं कैश अकाउंट है क्योंकि यहां पर लिखा है सोल्ड फॉर कैश। और दूसरा क्या है? बहुत अच्छा वकील साहब, इसमें सेल्स अकाउंट है। एक तो सेल्स अकाउंट में एंट्री होगी और दूसरा कैश अकाउंट में एंट्री होगी। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स होगी बिजनेस की और दूसरा कैश निकल गया। तो ये सेल्स कौन सा अकाउंट है? दिस इज नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज रियल अकाउंट। हमने कल ही कहा सेल्स के बारे में, रेवेन्यूज और इनकम्स किस में आ जाते हैं? ये नॉमिनल में ही आ जाते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू अशोक। ओके, फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स टू अशोक। रुपीज कितने में ये सेल कर रहा है? 60,000। दिस इज एन इलस्ट्रेशन एक्चुअली फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल्स बुक, उसी से मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूं। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अशोक ₹60,000। देखिए बेटा, अगर हमारे पास अभी इशरत बेटा हमारे पास ऑनलाइन है जी, हमारे साथ वो जुड़ी है, इन्होंने ये परसों क्वेश्चन पूछा था, तब भी मैंने आंसर दिया था, आज फिर से यहाँ पर इसका जिक्र हो गया। देखिए, सोल्ड गुड्स टू अशोक ₹60,000। आपको मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल्स है? हमने अशोक को गुड्स सेल किए 60,000 में। बता दीजिए ये नकद पर सेल किए कि कर्जे पर सेल किए? इज इट अ कैश सेल और क्रेडिट सेल? हु कैन आंसर? ओके राइट, तब मैंने एक्सप्लेन किया था क्योंकि यहां पर बंदे का नाम आ रहा है और कैश का जिक्र नहीं है। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी खरीदने वाले का नाम होगा या बेचने वाले का नाम होगा, हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं तब वो बेचने वाला है। मिसाल के तौर पर होगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अशोक, मिसाल के तौर पर फॉर ₹50,000। वहां पर सिर्फ बंदे का नाम है, कैश का नाम नहीं है, तो इसका मतलब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्योंकि जब भी बंदे का नाम आ गया दैट मीन्स अगर ये आपका डेटर, अगर ये आपका कस्टमर है तो डेटर बन गया, अगर ये आपका सप्लायर है तो क्रेडिटर बन गया। समझ आई बात? तो यहां पर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसलिए बता दीजिए यहां पर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है फिलहाल? सेल्स अकाउंट, वेरी गुड, और अशोक अकाउंट। अशोक हमारा डेटर है, अशोक्स अकाउंट ये हमारा डेटर है, हमें पता है, ये हमारा डेटर बन गया। डेटर और क्रेडिटर अभी आपको क्लियर है? डेटर और क्रेडिटर क्लियर है आपको बेटा? डेटर इज कस्टमर एंड क्रेडिटर इज सप्लायर। ओके, तो सेल्स इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल, ऊपर ही हमने कहा। और डेटर इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? अशोक किस कौन सा अकाउंट है बताइए? अशोक इज पर्सनल अकाउंट। हालांकि ये एसेट है बिजनेस का, डेटर इज एसेट फॉर द बिजनेस, लेकिन हमने जब रियल अकाउंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, हमने वहीं पर कहा कि इसकी एक्सेप्शन है। जो भी रियल में पर्सनल अकाउंट आएंगे वो पर्सनल के साथ ही जाएंगे,
या तो पर्सनल के साथ जाएंगे या रियल के साथ जाएंगे। तो हमने कहा कि ये नहीं, ये पर्सनल के साथ जाएंगे, ये रियल के साथ नहीं आएंगे, हालांकि एसेट है। अगर कोई एसेट हमारे पास है लाइक डेटर, लाइक बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ठीक है, तो ये लाइक बैंक, अगर ये वाले एसेट है ये पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको हम पर्सनल में ही लिखेंगे, रियल में हम इनको नहीं लिखेंगे, वहां पर इसकी एक्सेप्शन है, क्योंकि हर किसी चीज की एक्सेप्शन होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव या परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50K। ओके, तो बता दीजिए फर्नीचर इज एसेट फॉर द बिजनेस, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो फर्नीचर होगा और दूसरा कैश होगा। फर्नीचर इज रियल अकाउंट एंड कैश इज आल्सो रियल अकाउंट, ठीक है। लास्ट इसका पार्ट है पेड वेजेस ₹20,000। पेड वेजेस ₹20,000 के वेजेस पे कर रहे हैं, 20,000 के वेजेस पे कर रहे हैं। तो बताइए कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है? जी बेटा, इसमें वेजेस अकाउंट ही है, फिलहाल हम सैलरीज को नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर वेजेस ही है। वेज और सैलरी में फर्क है ना। वेज हम वर्कर्स को देते हैं, सैलरी हम एम्प्लॉयज को देते हैं। तो वर्कर्स होते हैं, ये नहीं है जरूरी कि हमें वर्कर्स थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द मंथ जरूरत होते हैं, वो होते हैं ऑन द कैजुअल बेसिस, जब जरूरत होंगे तब उनसे काम लेंगे, तब उनको वेजेस देंगे, ठीक है। दे आर नॉट द परमानेंट एम्प्लॉयज। ओके, तो वेजेस अकाउंट, एक तो है वेजेस अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। आप पे कर रहे हैं ना, जब भी पेड होगा समझ लेना कि एक अकाउंट तो इसमें कैश ही है, डेफिनेटली कैश है। जब भी क्वेश्चन में पेड होगा तो एक अकाउंट इसमें डेफिनेटली कैश है, ठीक है। तो वेज अकाउंट इज, बताइए, नॉमिनल बिकॉज दिस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, एंड कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट बिकॉज कैश इज asset for the business. Is it clear? Okay. Now ये हमें यहाँ पर हमें फिर से वापस आना है। मैंने एक्सरसाइज आपको क्यों कराई, यहाँ पर हमें फिर से आना है। यहाँ पर हमने जो कल पढ़ा था उसकी भी थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस हो गई, मशक हो गई, और इसकी हमें फिर से जरूरत है। That's why I have left this column, ठीक है, ब्लैंक। मैंने इस कॉलम को फिलहाल छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, यहां पर हम देखेंगे ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, वो हम बता सकते हैं अब आफ्टर दिस स्लाइड। इस स्लाइड के बाद हम बता सकते हैं, ठीक है। नाउ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कम्स इनटू एक्शन, वो अब एक्शन में आ रहे हैं। देखिए, इनको कहते हैं हम, याद रखना बेटा, गोल्डन रूल्स। हम अभी जो पढ़ेंगे इनको कहते हैं गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स जो है ये बेस्ड है, ये बेस्ड है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पर। किस क्लासिफिकेशन पर? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ी उसी के बेस पर है ये। देखिए क्या क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, हमने पढ़ा कि ये जो अकाउंट होता है हमारे पास, वेट, ओके,
हमने पढ़ा ये जो अकाउंट होता है हमारे पास, ठीक है, या तो ये पर्सनल होगा, फिर पर्सनल के और भी टाइप्स हैं वो हमें पता ही है, या ये इम्पर्सनल होगा। ठीक है, तो इम्पर्सनल के दो टाइप्स है, एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। सो व्हाट डज द रूल्स से? अब रूल्स हमारे पास, ये गोल्डन रूल्स जो हमारे पास हैं ये तीन है। तो आपको समझ में आया होगा कि पर्सनल के लिए एक रूल है, रियल के लिए दूसरा रूल है और नॉमिनल के लिए तीसरा रूल है। जस्ट 3 रूल्स। बाकी जो हमने पर्सनल की क्लासिफिकेशंस पढ़ी वो हमने इसलिए पढ़ी ताकि हम पर्सनल अकाउंट को पहचान सके। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या रूल है? इसका जो रूल है वो याद रखिए, वो है डेबिट द receiver and credit the giver। अगर पर्सन रिसीवर होगा, अगर पर्सनल अकाउंट रिसीवर होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। व्हाट डज डेबिट मीन? उसको हम राइट साइड से अकाउंट में एंट्री करेंगे, सिंपल। ठीक है, अगर पर्सनल अकाउंट गिवर होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। व्हाट डज दैट मीन? उसको हम अकाउंट के लेफ्ट साइड में एंटर करेंगे। अकाउंट हमारे पास होता है ना ऐसे, दिस इज आवर अकाउंट। ठीक है, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। आपको मैं बता दूं कि डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है DR और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है CR डॉट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय DR, इज डिनोटेड बाय CR। ठीक है, इसका रूल यही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रूल से क्या पता चलेगा आपको कि इस अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, वो पता चल जाएगा। डेबिट क्या करना है, मतलब इसके लेफ्ट साइड में एंट्री करनी है अगर डेबिट होगा, अगर क्रेडिट होगा तो राइट साइड में इसके एंट्री करनी है। ठीक है, ओके। तो रियल अकाउंट जो है, रियल अकाउंट हमारे पास, इसका क्या रूल है? डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। इसका रूल यही है। अगर क्या होता है, अगर रियल अकाउंट मतलब एसेट, अगर एसेट बिजनेस में आ रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब क्या है, उस अकाउंट के राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में लिखेंगे। डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड, क्रेडिट मीन्स राइट साइड। मिसाल के तौर पर अगर कैश, कैश रियल अकाउंट, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम लेफ्ट साइड से एंट्री कर रहे हैं क्योंकि कैश डेबिट हो जाएगा। अगर कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश अकाउंट को हम राइट साइड से एंट्री करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। समझ आई बात? तो ये आपको याद रखने हैं रूल्स। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन पर्सनल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद नॉमिनल का जो रूल है हमारे पास, ठीक है, नॉमिनल का रूल, इसका रूल याद रखिए बेटा। इसका रूल है, थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा ताकि मिक्सअप ना हो जाए। ओके, देखिए इसका क्या रूल है। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड
losses, credit all incomes and gains. इसका रूल यही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब अगर बिजनेस में एक्सपेंस होगा तो उसको डेबिट करेंगे, मतलब उसको उस वाले अकाउंट को एंट्री हम लेफ्ट साइड से करेंगे। अगर बिजनेस में इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा, गेन आएगा, ठीक है, तो रेवेन्यू भी इसी के साथ आता है, इनकम्स और गेन्स के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, मतलब उस वाले अकाउंट को हम राइट साइड से एंट्री करेंगे। अब आपको मेरी बात का यकीन हुआ, जो मैंने कहा था कि डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है अकाउंटिंग में, दीज आर जस्ट नेमिंग वर्ड्स। इसका मतलब है बस लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ये हकीकत है, ठीक है। फिर इसकी अपनी एप्लीकेशन है। जब आप आगे चलोगे, आगे आपको पता चल जाएगा कि जब हमने इसको किसी चीज को डेबिट किया, किसी चीज को क्रेडिट किया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल इनको एक बारी फिर से पढ़ो और याद करो। ये याद करने, ठीक है, ये याद करने बेटा, ये याद करने, सिंपल, ठीक है, इनको याद करो। शाबाश, मैं अभी सुनाऊंगा। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इट इज इन पर्सनल अकाउंट। समझ आ रही है बात? इसके बाद डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिस इज इन रियल अकाउंट। ओके, और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दिस इज इन नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये याद रखो बेटा, याद रहा? पर्सनल का सुनाओ जल्दी से, वेन्यू, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद करो ये सुनाने। ओके, इस पर सा खबर तो ऐसा वुचमुत कैसे मे वुचमुत वारिया कम वुचमुत, अलबत्ता आप यूट्यूब पर वो देख सकते हो। तो कालीन कम आसान करन, यम तुम कालीन वन तुम ते पे आसान वन पन पन यस तुम सह रूल कालीन वोनुक रूल, करू सा यह, करू सा हॉ, तुलू सा यह, ठीक है, सारी सुई दोहरावन, तिथे पे तुझे दोहरावन। शाबाश, मेरे साथ पर्सनल का रूल दोहराओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट को हम चलो लेफ्ट साइड से हम करेंगे उसको डिनोट लेफ्ट हैंड से, और क्रेडिट को राइट हैंड से डिनोट करेंगे। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल में। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ आई बात? याद रहा बेटा? अच्छे से याद रहा? एक बार फिर से पर्सनल अकाउंट का फिर से सुनाइए। ओके, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई बच्चा है हमें जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ा है और वो माइक पर सुनाएगा जल्दी से, मतलब माइक ऑन करके सुनाएगा। अगर वो देखेगा भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सुनाए जल्दी से, माइक ऑन करके जल्दी से, क्विकली। है कोई बच्चा हमारे पास? ठीक है, चलो आपको याद रहा। अगर याद रहा तो अब हम वापस इधर आ जाएंगे, ठीक है, अब हम वापस इधर आ जाएंगे। फिलहाल अगर आपको याद नहीं है, इन रूल्स को एक पेज पर लिखकर, शाबाश जी वकील साहब, साहब, एजाज रहमान साहब, गुड गुड, माशाल्लाह। जी वकील साहब आप सुनाएं। वकील साहब, वालेकुम सलाम, जी बताएं, सुनाएं। गुड,
बहुत अच्छा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बहुत खूब बेटा। चले बस इतना काफ़ी है। चलो इरशाद साहब आप माइक ऑन करके रखिए, आपको रूल्स नहीं सुनाने हैं, आप इधर ही रहिए हमारे साथ। मेरी बात सुन रहे हैं इरशाद साहब? इरशाद साहब नहीं, आपने माइक ऑन की ना, बात तो कीजिए फिर। ठीक है, माइक पर रहिए, मतलब ऑनलाइन रहिए, हम आपस में कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहां पर कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, पहला जो हमने यहां पर पार्ट किया, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। आप देख रहे हैं कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। ठीक है, एक मिनट, इसको क्या हो गया? ठीक है, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, आप देख रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए इस वाली ट्रांजैक्शन में जब राहित साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से 5 लाख रुपया कैश है, ये कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? वेरी गुड, तो ये बिजनेस में आ रहा है, ये रियल अकाउंट है ना। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? इन हो रहा है, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? वेरी गुड, तो यहां पर जो है ये डेबिट हो जाएगा। आपको मुबारकबाद जिसने पहली बार ये डेबिट और क्रेडिट सीखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये चीज सीखना। अच्छा, इसके बाद कैपिटल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। यहां पर ये जो पर्सन है, ये पर्सन कौन सा है? ये ओनर है। ये रिसीवर है कि गिवर है बिजनेस के लिए? ये बिजनेस के लिए रिसीवर है कि गिवर है? नहीं बेटा, ये बिजनेस को देता है, ही इज गिवर। ये कैपिटल ओनर ने हमें दे दी, किसको दे दी? बिजनेस को दे दी। ये कैपिटल ओनर ने बिजनेस को दे दी कि नहीं दे दी? तो ये गिवर है, तो यहां पर ये क्रेडिट द गिवर आएगा। क्रेडिट द गिवर में इसको लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन। समझ आई बात? इसी तरीके से आप बाकी को भी सॉल्व कीजिए अपनी अपनी जगह। देखिए अब यहां पर परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख, इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है परचेजेस, इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, ये नॉमिनल है ये रियल है। बता दीजिए नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज एक्सपेंस है कि गेन है? इनकम है, एक्सपेंस है, तो मतलब डेबिट होगा। तो इसको हम लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डैश डैश डैश, तो डेबिट होगा। ठीक है, तो ये वाला। इसके बाद इसमें कैश है, कैश इज रियल अकाउंट। जब हमने परचेजेस किए, ये कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? इट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ आ रही है बात बेटा आपको? ओके, इसके बाद सेल्स का देखिए, सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। तो सेल्स ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का रूल सुनाइए फिर से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है कि लॉस है कि एक्सपेंस है? इनकम ही है ना, ये इनकम रेवेन्यू एक ही कैटेगरी में आ जाता है। तो यहां पर ये क्या होगा? क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इनकम्स एंड गेन्स। तो इसके बाद कैश, इसमें रियल अकाउंट है। जब हमने सेल्स की, बिजनेस में कैश आया कि कैश निकला? कैश आया, तो रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जब इधर आएगा तो डेबिट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, इसके बाद सोल्ड गुड्स टू अशोक, अच्छा ₹60,000, ये हमने ऑलरेडी किया है।
इसमें सेल्स और अशोक से अकाउंट है, सेल्स इज नॉमिनल, तो सेल्स फिर से रेवेन्यू है, इसको फिर से आएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, एज पर द नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अशोक इज पर्सनल, यहां पर बता दीजिए मुझे फैसल साहब, अशोक पर्सनल है, अभी अशोक बिजनेस के लिए रिसीवर है कि गिवर है? अशोक इज रिसीवर, सिंपली, तो ये आएगा डेबिट द रिसीवर, क्योंकि अशोक गुड्स ले रहा है, अशोक इज रिसीवर, है ना। इसके बाद परचेज फर्नीचर, फर्नीचर और कैश इसमें दोनों रियल है, जब एक ही टाइप का अकाउंट इन्वॉल्व होगा ना फिर ज्यादा आसान है। तो डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है, आ क्या रहा है बिजनेस में? फर्नीचर, तो ये डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये क्रेडिट होगा कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। पेड वेजेस ₹20,000, वेजेस इज नॉमिनल अकाउंट और कैश इसमें है रियल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, वेजेस नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश रियल है, इसमें रियल का रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट आएगा। तो क्या समझ आया आपको कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए एक तरीका है। तरीका क्या है, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, देखो आपके पास होगी ट्रांजैक्शन, आपके पास होगी ट्रांजैक्शन, पहले आपको अपने जहन में, ये बार बार आप लिखना नहीं है, आपको जहन में पहले देखना है कि इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। एटलीस्ट 2 होंगे इन्वॉल्व, होंगे ना, अकाउंट इन्वॉल्व एक और अकाउंट इन्वॉल्व दूसरा, ये पहला स्टेप है, दिस इज स्टेप फर्स्ट, है ना। इसके बाद देखना है आपको टाइप ऑफ अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, टाइप ऑफ अकाउंट, और ये कौन सा अकाउंट है, टाइप ऑफ अकाउंट। ओके, दिस इज स्टेप 2 and the third step is you have to apply the rule, apply the respective rule, जो इस अकाउंट का रूल होगा वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। जो इसका अपना रूल होगा वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। दिस इज स्टेप 3, है ना। यही हमने अभी तक किया। हमने कहा मिसाल के तौर पर, हमने कहा कि मिसाल के तौर पर अभी हमने कहा कि हमारे पास कैपिटल आई और ये कैश में आई, है ना। तो हमने कहा इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैपिटल है, दूसरा कैश है। कैपिटल कैश में आई, ये अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला स्टेप। दूसरा, ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल है और ये रियल है। फिर पर्सनल का रूल देखना है, फिर इसका भी रूल देखना है। पर्सनल के रूल के हिसाब से ये डेबिट होगा, क्योंकि सॉरी ये क्रेडिट होगा, सॉरी ये क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि क्रेडिट द गिवर, ओनर इज गिवर फॉर द बिजनेस। ओके, ओनर इज गिवर फॉर द बिजनेस, और इसके हिसाब से ये डेबिट होगा इसके रूल के हिसाब से, क्योंकि रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये क्रेडिट द गिवर है, ये डेबिट व्हाट कम्स इन है।
मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने सीखा कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको क्लियर हो गया। फिर आपने देखा अकाउंट क्लासिफिकेशन से कि विच टाइप ऑफ अकाउंट इज दिस। फिर अब रूल आपके पास है तो रूल अप्लाई कीजिए, खुद बता दीजिए कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। मेरे हिसाब से ये तो क्लियर है, इसके बाद कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास कोई ऐसी टिपिकल ट्रांजैक्शन होगी जो ट्रांजैक्शन आपने पहली बार देखी, उस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। बाकी आपके पास अब पूरे स्किल्स है, आपको अब इन स्किल्स को पूरा खुद अप्लाई करना है। सो अगेन वी विल टेक ए क्वेश्चन, और हर एक बच्चे को, मैं नहीं मानूंगा, हर एक बच्चे को, चाहे जो अभी 8-9 बच्चे हमारे ऑनलाइन अभी है, जो बाकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड जो देख रहे हैं वो तो अलग ही है, ठीक है। और जो यहाँ पर 2-3 बच्चे हमारे ऑफलाइन हैं, हर एक बच्चे को एक एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके बताना है कि रूल क्या होगा, ठीक है। और एक बात है, यहाँ पर हर एक डेबिट के बाद क्रेडिट आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस रूल का डेबिट हुआ उसी रूल का क्रेडिट होगा। एक रूल का डेबिट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर दूसरे रूल का क्रेडिट हो गया, क्रेडिट द गिवर। बस 3 रूल से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें मत आपको हजारों फार्मूला याद रखनी है, बस 3 फार्मूला याद रखनी है। अब देखना है कि सही उनका इस्तेमाल। हर एक बच्चे को मैं गुजारिश करूंगा, हर एक बच्चे से, चाहे अगर वो माइक ऑन नहीं करे लेकिन मुझे चैट में बता दे, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, ठीक है। हम ये मैं बुक लेता हूं यहां से, तो बुक से मैं एक एक करके देखता हूं, ठीक है। ओके यहां पर मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूं डायरेक्टली। अब मैं उस हिसाब से नहीं लिखूंगा अकाउंट इन्वॉल्व बाकी वगैरह, ठीक है। मैं ट्रांजैक्शन ही डायरेक्टली लिखता हूं। ओके, ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹50,000। देखो सिंपल सी बात है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹50,000। वॉलंटरली कौन कहता है कि मैं इसको करूंगा, मैं इसको कहूंगा, हम सीखेंगे एक साथ। दिस इज एन इंटरैक्टिव क्लास, तो इसका थोड़ा सा फायदा भी हमें होना चाहिए, ठीक है कोई बेटा हमारे पास? 1 मिनट, चलो उबैद साहब है, तो इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? ओके, उबैद साहब कह रहे हैं इसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। बताइए कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? ओके, रियल अकाउंट, एंड बैंक इज पर्सनल अकाउंट। ऐसा था, बहुत खूब। तो अभी रूल अप्लाई करना है, बताइए कैश क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, कैश बिजनेस से जा रहा है, इट विल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट विल गेट क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर द रियल अकाउंट रूल, जो रियल अकाउंट का रूल है। और बैंक में बैलेंस बढ़ रही है ना, तो बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रहा है एज पर द पर्सनल अकाउंट, यही रूल है इसका, है ना। चलो उबैद साहब ने किया, अब किसी दूसरे का ये नहीं चलेगा, नहीं ये बस उबैद साहब के लिए चला। अब दूसरा हमारे पास और एक यह है, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹10,000 मिसाल के तौर पर। हमें फिलहाल अमाउंट से लेना देना नहीं है ना, अमाउंट से फिलहाल हमें लेना देना नहीं है। कौन बताएगा? फिर नहीं चलेगा। अभी चैट में मुफैज साहब ने कहा था, चलिए मुफैज साहब आप आंसर देंगे, यस और नो?
मुफैज साहब। ओके, मुफैज साहब कह रहे हैं, चलिए मुझे फिर नेक्स्ट बता दीजिए, इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक ड्राइंग्स है, एक कैश है। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है बेटा मुफैज? ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? और कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछा गया वही जवाब देगा। नहीं, मुझे डेबिट क्रेडिट बाद में, बाद की बात है, पहले मुझे बता दीजिए ड्राइंग्स इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल में ये किस टाइप में आ जाएगा? ड्राइंग्स इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल, रियल और नॉमिनल? यही मैं आपसे जानना चाहता था। गलत। आपने कहा कि ड्राइंग्स इज नॉमिनल, ये नॉमिनल है, गलत बात। कौन बताएगा कि ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? जी, ओके, ड्राइंग इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ओनर को। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? ये तो सबको पता है, अब यही तो बहुत ही मशहूर बात है, रियल अकाउंट। तो अब रूल अप्लाई कीजिए, पर्सनल को यहां पर ड्राइंग्स जो है, इस पर्सनल को कौन सा रूल अप्लाई होगा? यहां पर ओनर अभी गिवर है कि रिसीवर है? तो क्या होगा यहां पर? होगा इसको डेबिट द रिसीवर। ये रूल बराबर अप्लाई हो रहे हैं। और रियल में ये कैश बिजनेस में कम्स इन और कम्स आउट, गोज आउट, सॉरी गोज आउट। तो यहां पर क्रेडिट व्हाट गोज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यही तो हमें सीखना है। चले, रईस साहब बड़े उतावले हो रहे थे, रईस साहब जवाब देंगे। बियास, एक मिनट रुकिएगा, फिर से वही प्रॉब्लम है जो इससे पहले भी आपने एक्सपीरियंस किए। होम लाइट के रूप में चलाओ इन क्या था दिल केस ट्राई। एक मिनट, ये तब तक बोर्ड ऑन फिर से हो जाएगा। तो चलिए, रईस साहब को मैं पहले ही बता के रखता हूं। पे टू क्रेडिटर, पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम है महेश, बाई चेक। अपने नोटबुक पर इसको नोट कीजिए और इसको एनालाइज कीजिए। पे टू क्रेडिटर महेश बाई चेक। सॉरी फॉर दिस लिटिल डिले, सॉरी फॉर दिस। इसको लोड फिर से करना है, इस फाइल को। रईस साहब आप बता सकते हैं चैट में, पेड टू क्रेडिटर महेश बाई चेक। हमारा कोई क्रेडिटर था, उसके हम कर्जदार थे 5,000 मिसाल के तौर पर, तो उसको हमने बाई चेक दे दिया। ओके, ये मैंने कहा पे टू क्रेडिटर, इसका नाम है महेश, बाई चेक। कुछ भी अमाउंट, ₹5,000, एनी अमाउंट। जल्दी से बता दीजिए।
रईस साहब, आप माइक ऑन कर सकते हैं। हमारी बहनें अगर माइक ऑन नहीं कर रही है तो आप कर सकते हैं ऑन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्व है अकाउंट्स, आप कह रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्व है अकाउंट्स बैंक और कैश। नहीं, सही नहीं है। बैंक तो है, बैंक को मैं टिक कर रहा हूं। इसमें और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? चेक मीन्स बैंक, हमेशा याद रखना। जब भी हम चेक से पे करेंगे दैट मीन्स वी हैव पेड बाय बैंक, क्योंकि चेक लेके वो कहां पर जाएगा? बैंक पर जाएगा। जब हमने चेक दिया तो हमारी किस बैलेंस में कम होगा? कैश बैलेंस की बैंक बैलेंस? बैंक बैलेंस, सीधी सी बात है। तो बैंक एंड महेश, वेरी गुड। एक तो बैंक है और दूसरा महेश, लेकिन ये महेश क्रेडिटर है हमारा, है ना? चलो जो भी है, फिलहाल महेश है। नाउ विच टाइप ऑफ अकाउंट इज दिस? बैंक इज वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट, एंड महेश इज आल्सो पर्सनल अकाउंट। जब एक ही टाइप के अकाउंट है फिर ज्यादा आसान होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बताइए रिसीवर कौन है? महेश, तो ये डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक हमारा गिवर है ना? वो दे रहा है ना हमारे बदले। समझ आई बात बेटा? रही साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वकील साहब के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फोर्थ वन, पेड सैलरी टू स्टाफ। हमने स्टाफ को सैलरी दे दी, रुपीस कुछ भी, 50,000 मिसाल के तौर पर। बताइए इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? वकील साहब, स्टाफ को सैलरी दे दी, इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? वेरी गुड, वकील साहब कह रहा है इसमें एक तो सैलरी अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। अब यह भी बता दीजिए कि सैलरी किस टाइप का अकाउंट है, किस कैटेगरी में आएगा? ये एक्सपेंस है, ये नॉमिनल में आएगा, और कैश रियल में आएगा। तो रूल आप कह सकते हो खुद ही, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहां पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एवरी डेबिट इज फॉलोड बाय द क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट इज फॉलोड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंड सेम अमाउंट ऑफ डेबिट। इट्स वाइस वर्सा। लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एक अकाउंट का होगा, एक रूल का होगा, क्रेडिट दूसरे रूल का होगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई द रूल्स। अगर हमने आइडेंटिफाई पहले अकाउंट को नहीं किया तो हमारा क्वेश्चन तब भी गलत है। अगर अकाउंट को आइडेंटिफाई किया लेकिन ये किस कैटेगरी में आया उसमें हमने गलती की, हमारा क्वेश्चन तब भी गलत होगा। चलो, हमने अकाउंट को भी आइडेंटिफाई किया, हमने टाइप ऑफ अकाउंट को भी आइडेंटिफाई किया, फिर लास्ट में रूल में गलती कर दी, हमारा क्वेश्चन तब भी गलत है। तो आपको होशियार रहना है, इट इज अ प्रोसेस। ओके, तीनों स्टेप्स में आपको सही करना है, तभी आपका जो है सॉल्यूशन सही होगा। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, फिफ्थ वन। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹2000। बेटा इशरत बताएगी। हाँ जी इशरत, हमने लोन पर इंटरेस्ट दिया 2000 रुपया। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है?
बताइए। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? इंतजार है आपका, आपके जवाब का। वेरी गुड। आप कह रहे हो इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है एंड कैश इज रियल अकाउंट। तो ये डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ओके, और कोई क्वेश्चंस तो हमारे पास और भी है, लेकिन फिलहाल ये जो ट्रेडिशनल रूल है इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम मॉडर्न की तरफ आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें और प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आप तक है, जितनी आप अपने स्किल में प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपने स्किल को होन करोगे, ठीक है। होन का मतलब है उस स्किल को शार्प करोगे, ठीक है। एक बार का विराट कोहली होना काफ़ी नहीं है। विराट कोहली होने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। किसी के पास भी स्किल हो सकता है, लेकिन स्किल को प्रैक्टिस नहीं किया, स्किल को बार बार अमलाया नहीं, वो स्किल फेड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उस स्किल में जिसमें वो प्रैक्टिस करेगा, हर किसी एंगल से तो परफेक्ट नहीं हो सकता। ओके, अब हम चलेंगे किसकी तरफ? अब हम चलेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ। किसी को कुछ कहना है? जी बेटा इरशाद साहब। हाँ जी, आपको कुछ कहना है? जी जी, क्या हो सकता है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए, जब भी वर्ड पेड होगा, ठीक है, फिर आगे ना कैश लिखा होगा ना बैंक लिखा होगा। यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर इट इज इन कैश। समझ आई बात? जब भी वर्ड होगा पेड रेंट, पेड वेजेस, पेड रेंट, वेजेस, कमीशन, सैलरी, ठीक है, पेड है ना, आगे ना लिखा है कैश, आगे ना लिखा है बैंक, तो ये कैश में कंसिडर होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और चीज भी है, जो जैसे मैंने कहा था कि सेल्स ऐसी होगा, सिंपल सेल्स, मेड सेल्स या डिड परचेजेस, फिर अमाउंट होगा। ना ही लिखा है ये कर्जे पर किया, ना ही लिखा है कि ये कैश पर किया, वो कैश पर ही माना जाएगा। लेकिन अगर अब ऐसे होगा कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, अब बंदे का नाम है, आगे फिर ना लिखा है कैश ना लिखा है क्रेडिट, बंदे का नाम है ना, इसका मतलब क्रेडिट है। समझ आई बात? विद द प्रैक्टिस आपको ये चीजें, इसमें क्या हो जाओगे, माहिर हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए, अब मॉडर्न अप्रोच की तरह हमने पहले ही कहा, जो हमारा अकाउंट है इसकी जो क्लासिफिकेशन है, एक है हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, या इसको हमने कहा कि इट्स अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। ये तो हमने कल कंप्लीट किया, अभी तक तो हमने ट्रेडिशनल कंप्लीट किया। अब आप जब आप जाते हो ना किसी दुकान पर, किसी शोरूम पर, आपको सामने चीज आती है, कोई दिखते हो जो शो पर उन्होंने लगा दिए, आप कहते हो नहीं ये तो बड़ी ज़बरदस्त जैकेट है, मुझे यही लेनी है। जब वो फिर दूसरी दिखाता है, फिर आप कहते हो कि नहीं आप यही अच्छी है। तो इसीलिए आप भी इसमें पहले ही आप ये सिलेक्ट ना करो कि मेरे लिए ट्रेडिशनल सही है कि मॉडर्न सही है। पहले मॉडर्न को भी देख लो, फिर बाद में देखो आप आपके से
जर्नल एंट्रीज करोगे, आने तो आपको दोनों चाहिए, लेकिन फिर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे अपने हिसाब से आप एक ही में ट्रेन हो सकते हो, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन पता दोनों होने चाहिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आपको ट्रेन होना है किसी एक में ही तो आप वो कर सकते हो, दोनों में हो जाओगे तो नूरुन अला नूर। ओके, तो मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है किसको, अकाउंट्स को, इनटू 5 टाइप्स। इनटू हाउ मेनी टाइप्स? इसके हिसाब से अकाउंट के 5 टाइप किए जाते हैं। एक है एसेट अकाउंट, दूसरा है एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ओके, ये जो थर्ड वन है ये कहता है कैपिटल अकाउंट, एसी मैं लिखूंगा। ओके, फोर्थ वन इज लायबिलिटी अकाउंट, and the fifth one is revenue account. Revenue or income account. ओके, तो ये हमारे पास इसके टाइप्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास एसेट अकाउंट, दूसरा है एक्सपेंस अकाउंट, तीसरा है कैपिटल अकाउंट, चौथा है लायबिलिटी अकाउंट और पांचवा है रेवेन्यू अकाउंट। ट्रेडिशनल कितने टाइप्स करता था? इफेक्टिवली 3 ही टाइप्स करता था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इफेक्टिवली 3 ही वो करता था। पर्सनल को हमने फर्दर क्लासिफिकेशन क्यों की? समझने के लिए, ठीक है, उसको रूल के साथ ताल्लुक नहीं है। तो यहां पर 5 क्लासिफिकेशंस ऑफ द अकाउंट्स हो जाती है। देखिए, वहां पर पर्सनल था जो पर्सन के रिलेटेड था, फिर रियल था जो एसेट के रिलेटेड था, फिर नॉमिनल था। नॉमिनल में 2-3 चीजें आती थी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये उनको अलग अलग से कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एसेट अकाउंट अलग से होगा, ठीक है, एसेट अकाउंट अलग से होगा। इसमें कौन से एसेट्स आ जाते हैं? ऑल एसेट्स, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, विथ नो एक्सेप्शन। जो भी एसेट्स है इसमें आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, मिसाल, एक मिनट, मिसाल बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी। अब बैंक भी इसी में आएगा, यहां पर पर्सनल थोड़ी है, नहीं है। कैश, अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट सबको साथ में लिखना, एसी एसी एसी, क्योंकि अकाउंट की बात चल रही है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, okay, goodwill, bills receivable, BR, एटसेट्रा। ये सारे एसेट्स इसी में आ जाएंगे, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें से डेटर्स निकालो, BR निकालो, वो चीजें निकालो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो भी एसेट्स है वो एक ही जगह आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अब एक्सपेंसेस, इसमें 2 चीजें आ जाती है। एक तो एक्सपेंस आ जाएगा,
एंड लॉस आ जाएगा, एक्सपेंस एंड लॉस। तो एग्जाम्पल आएगी इसकी, हमने कहा इसकी एग्जाम्पल आएगी जो भी है, मिसाल के तौर पर वेजेस है, सैलरी है, ठीक है, परचेजेस है, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन है, अच्छा बैड डेट्स है, ये लॉस है। इसमें सारा का सारा आएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड का मतलब होता है जो हमने डिस्काउंट दिया बिजनेस में। अच्छा, लॉस बाय फायर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इसमें सारे एक्सपेंस और लॉसेस एक साथ आएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब कैपिटल में क्या क्या आएगा? कैपिटल में बस दो चीजें आएंगी, एक तो कैपिटल आ जाएगा और ड्राइंग्स आ जाएंगी, मतलब जो ओनर के रिलेटेड, दिस इज ओनर्स अकाउंट। अब लाइबिलिटी अलग से है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। हमने लाइबिलिटी को अलग से क्यों लिखा? कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है, हमने तो ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी लिखा है ना, दिस इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दिस इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी, है ना। असल में दोनों लाइबिलिटी ही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी में हर एक चीज आएगी जो एक्सटर्नल है। मिसाल के तौर पर, एक मिनट, ओके, मिसाल के तौर पर क्रेडिटर्स है, लोन है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओडी, ठीक है। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओएस एक्सपेंस, एडवांस इनकम, जो ना वो 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस है, 2 लाइबिलिटी में आ गई, 2 एसेट में आ गई। अब रेवेन्यू या इनकम अकाउंट में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएंगे ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसमें सारे इनकम्स और गेन्स आ जाएंगे। तो इसके एग्जांपल में क्या क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, मिसाल के तौर पर कमीशन रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। इसी तरीके से होता है हमारे पास बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? हम कुछ डेट्स बैड हो गए थे, कुछ हमारे कस्टमर उन्हें पैसे नहीं दिए थे, 2-3 साल हो गए, 3 साल के बाद अचानक से कस्टमर आ जाता है और पैसे देता है। हमने इसको लॉस दिखाया था, अब वो अचानक से अपना कर्जा वापस दे दिया उसने, ठीक है, तो वो लॉस रिकवर हो गया, हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, नाउ इट इज इनकम फॉर द बिजनेस। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यहां पर पहले लिखना था, हमें लास्ट में लिख रहे हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। यहां पे एक्सेप्शन कुछ नहीं है, इनकम का इनकम में आएगा, कैपिटल का कैपिटल में आएगा, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में आएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का और लॉसेस का एक ही जगह आएगा और एसेट अकाउंट का एक जगह आएगा, ठीक है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। समझ आई ना बेटा? समझ आई बेटा? ओके, तो इसका रूल क्या है? अब इसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? इसके अलग से रूल है, ठीक है।
ओके देखो, हमने कहा यहां पर अकाउंट के 5 हिस्से हो जाते हैं, है ना, अकाउंट के 5 हिस्से हो जाते हैं। 2 को अलग से लाइए। पहले एक है एसेट, दूसरा है एक्सपेंस। एक्सपेंस और इसमें लॉस भी आ जाता है खुद ही, है ना, वो पता ही है, वो ऑलरेडी हमने लिखा। अच्छा 3 अलग है, 3 अलग है। एक है बेटा कैपिटल, दूसरा है लायबिलिटी और तीसरा है रेवेन्यू। ठीक है, इसमें बस 2 रूल्स हैं। इसमें बस कितने रूल्स हैं? 2 रूल्स हैं। देखो इसका रूल एक है, ठीक है, और इसका रूल एक है। एक्सपेंस और लॉसेस के लिए एक रूल है, कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू के लिए एक रूल है, और रूल्स भी बहुत सिंपल है। देखो यहां पर कौन सा रूल है, देखो इसमें रूल क्या है, डेबिट नहीं, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। ये किसका रूल है? एसेट्स और एक्सपेंसेस का। इसका क्या मतलब है अभी समझा रहा हूं, और इसका रूल है बेटा इसका रूल है डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं, ये इसके रूल्स है। ओके ठीक है, इस वाले का रूल ये है और इस वाले का रूल ये है। ये रूल है, सिंपल। इसमें ज्यादा, अगर आप चालाक बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, आपको एक सेंटेंस याद रखने की जरूरत है। इन 4 सेंटेंसेस में आपको चारों के चारों याद रहें। आप ये याद रखो, इंक्रीज, एसेट और एक्सपेंसेस को अलग कैटेगरी है, CLR को अलग कैटेगरी है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो AE CLR। ठीक है, समझने के लिए ये आपका AE है, ये आपका क्या है, CLR है। AE का एक रूल है, CLR का दूसरा रूल है। देखो आपने इंक्रीज याद रखा, फिर इसका अपोजिट इसके साथ है। देखो डेबिट द इंक्रीज, इसका क्या मतलब है, एसेट और एक्सपेंसेस जब बिजनेस में इंक्रीज हो जाएंगे, बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो गया, बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, ये डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट द डिक्रीज, बिजनेस में एसेट डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। बिजनेस में एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी कैश की एग्जांपल ले लो, बिजनेस में कैश आया, ठीक है, एग्जांपल यहां पर समझाने के लिए, कैश बिजनेस में इंक्रीज हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश बिजनेस में डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कैश निकला, किसी में हमने खर्च किया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो वही बात यहां पर है, यहां पर अपोजिट है। वहां पर डेबिट था इंक्रीज को, यहां पर डेबिट है डिक्रीज को। कैपिटल में से, लायबिलिटी में से, रेवेन्यू में से
अगर किसी तरीके से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, अगर किसी तरीके से हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, अगर किसी तरीके से हमारा रेवेन्यू, हमारी सेल्स, हमारी इनकम्स डिक्रीज हो जाती है, तो उसको डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी तरीके से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है या लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है या रेवेन्यू अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। समझ आई बात आपको? फिक्री तो रहा? ठीक है, ये आपको समझ आया? एक छोटी सी एग्जांपल हम लेंगे, मतलब एक दो एग्जांपल्स लेंगे, इसके बाद हम जल्दी से क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो वापस जाएंगे, चलो इधर आ जाएंगे वापस। इसी वाले क्वेश्चन पर मैं ग्रीन कलर पेन यूज करता हूं। देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹50,000। इसमें स्टेप सेम है, जो अभी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स है ना, स्टेप सेम है। पहले अकाउंट इनवॉल्व देखना है, फिर अकाउंट टाइप देखना है एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, फिर उसका रूल लगाना है। ठीक है, तो देखिए आप कह रहे हो कि इसमें ये तो ट्रेडिशनल वाला है, इस हम मॉडर्न वाला इधर करेंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा ये हम मॉडर्न के हिसाब से कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल के हिसाब से था। एक तो कैश अकाउंट है, दूसरा बैंक अकाउंट है। दोनों क्या है? कैश इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न? एसेट अकाउंट। एंड बैंक इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? एसेट अकाउंट, है ना? आप बता दीजिए, जब हमने कैश किया डिपॉजिट इनटू द बैंक, बिजनेस में कैश डिक्रीज हो गया कि इंक्रीज हो गया? बिजनेस में कैश डिपॉजिट किया इनटू बैंक, बिजनेस में कैश डिक्रीज हो गया, माइनस, है ना? बिजनेस के जो वहां पर ड्रॉर था, जो वहां पर सेफ थी, उसमें से कैश कम हो गया, है ना? और जब हमने ये बैंक अकाउंट में डाल दिया, अब इससे हमारा जो बैंक वाली बैलेंस है वो इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई? वो तो इंक्रीज हो गई, तो ये एसेट इंक्रीज हो गया। तो रूल क्या कहता है? डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। तो ये डेबिट हो जाएगा DR और ये क्रेडिट हो जाएगा CR। यहां पर भी वही हुआ था, ये डेबिट हुआ था, ये क्रेडिट हुआ था, लेकिन इसका रूल अलग से था, उसका रूल अलग से है। डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। समझ आई बात? ओके, तो इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो ड्राइंग्स है और दूसरा कैश है। ये मॉडर्न के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है? ये ट्रेडिशनल के हिसाब से। फिर आप जब 1 महीने के बाद नोट देखोगे फिर परेशान हो जाओगे, ये क्या लिखा था, ये क्या लिखा था। दैट्स वाई आई एम डिफरेंशिएटिंग इट। यहाँ पर मॉडर्न लिखा, वहाँ पर ट्रेडिशनल लिखा। देखो, ड्राइंग है, कैश है। ड्राइंग इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? ड्राइंग इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड कैश इज एसेट अकाउंट, एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना? ड्राइंग से कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, मैं माइनस लिख रहा हूं। और जब बिजनेसमैन ने बिजनेस से कैश निकाला, वो इंक्रीज हो गया, कैश की डिक्रीज हो गया? वो भी डिक्रीज हो गया, है ना? ये जरूरी नहीं है कि एक इंक्रीज हो जाए दूसरा डिक्रीज हो जाए, दोनों डिक्रीज हो गए। तो अभी इसका रूल बता दीजिए, ठीक है? रूल आपको याद रखना है, AE और CLR। इसका इंक्रीज प्लस डेबिट है, इसका डिक्रीज क्रेडिट है। इसका अपोजिट में, इसका डिक्रीज डेबिट है, इसका इंक्रीज क्रेडिट है। यह ना रूल?
तो देखिए CLR वो ये कैपिटल वाला है, ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाला क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये A वाला एसेट वाला ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पर भी वही हो रहा था, ये डेबिट हो रहा था, ये क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पर भी वही हुआ, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, लेकिन इसका रूल अलग है, उसका रूल अलग है। समझ आई बात? मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा कि आप किस वाले मतलब मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। फिलहाल तो सीखने दोनों हैं, लेकिन आपको आगे आसान कौन लगे, यू कैन चूज योर सेल्फ, यू कैन चूज योर सेल्फ। तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस रखता हूं, 2 क्वेश्चंस मैं आपको रखता हूं। वो 2 क्वेश्चंस मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा। मैं एक अलग सा फोल्डर बना दूंगा इसमें ऐप में, वहां पर मैं उसका नाम रखूंगा असाइनमेंट, ठीक है। फिर वहां पर मैं आपको 2 क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। दोनों क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को आप कीजिए या दोनों क्वेश्चंस को कीजिए दोनों मेथड से सॉल्व, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो कल के क्लास में हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे, कल के क्लास में फिर हम जर्नल उठाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, या एक क्वेश्चन इससे करेंगे फिर हम जर्नल उठाएंगे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आप इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करोगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। इशरत रशीद क्या कह रही है कि अलग से लिखिए, किस चीज को आप कह रहे हैं बेटा? अच्छा, इसी को जो मैंने अलग से लिखा, ये तो शायद अलग से लिखा मैंने। आई जस्ट चेक द चैट। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो वो बता दे। तो ये रूल्स आपको याद रखने बेटा, ये मैं कल सुनाऊंगा एक एक करके, ठीक है। ट्रेडिशनल वाला रूल क्या है और मॉडर्न वाला रूल क्या है। मॉडर्न को एक बार मशक कीजिए। हमने कहा एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू में डिक्रीज इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इज क्रेडिटेड, ये अपोजिट में, ठीक है। पेन और कॉपी एक साथ लिया, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपने पेन और कॉपी से लिखा, आपने ऐसे लिखा मिसाल के तौर पर, देखो आपको ये पता है कि एसेट और एक्सपेंसेस अलग से हैं और CLR अलग से है ना। आपको ये बात याद रखनी है कि इंक्रीज इसका डेबिट है, फिर बाकी इसका अपोजिट है, इसका डिक्रीज क्रेडिट होगा। तो यहां पर ये इंक्रीज है ना, ये अब डिक्रीज है, इसका डिक्रीज डेबिट होगा और इसका इंक्रीज क्रेडिट होगा। सिंपल, बहुत आसान है। उसके हिसाब से ज़्यादा आसान है, किसके हिसाब से? ट्रेडिशनल के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपको देखना है पहले ये पर्सनल है, ये रियल है। कोई एसेट होता है वो रियल में आता है, कोई एसेट है जो पर्सनल में आता है, ठीक है। उस हिसाब से ज़्यादा आसान है ये। तो आप की मर्ज़ी है, कोई भी रूल आप फॉलो कीजिए। इसके बाद हम इंशाल्लाह जर्नल स्टार्ट करेंगे। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थे जो हमने आपको वाज़ह कर दिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है कोई कंफ्यूजन? तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं 2 असाइनमेंट्स अभी आपको अपलोड करूंगा इधर इंशाल्लाह। और एक बात, जो हमने कल नोट्स लिखे थे वो सेव नहीं हुए। जो हमने बोर्ड पर जो कल के नोट्स लिखे थे वो सेव नहीं हुए, तो इसीलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो है वो वीडियो से अपने नोट्स बना दे, या अगर वो इसी पर भी डिपेंडेंट रहता था कल के कम से कम बना दे। इंशाल्लाह आज के हम सेव कर देंगे, ठीक है। कल के नोट्स सेव नहीं रहे ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। हमने सेव किया था, बाद में हमने चेक किया वो सेव ही नहीं हुआ था। चले, तो कल तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर।